मैं सभी मीडिया कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी बात को प्रमुखता से उठाया है। हम 6 मार्च को हरियाणा प्रदेश के सभी उपायुक्त कार्यालयों पर अपनी मांगों का 21 सूत्रीय मांग पत्र देंगे, जिसमें 12 सूत्रीय मांग पत्र इंडियन पब्लिक फेडरेशन के आह्वान पर भी प्रधानमंत्री के नाम भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री जी को हम एक मांग पत्र दे करके आश्वासन करते हैं कि हम हमारे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो कि 2003 से बंद है, के बाद बंद कर दी गई थी। और उसकी पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी गहनता से विचार करने की ज़रूरत है, जिसमें हरियाणा सरकार ने कई बात पर भी हमारी बातचीत की है। उसमें भी हमारी गहनता से विचार करने की उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम उनको कर्मचारियों को कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। परंतु आज हम सब इसके जो प्रोग्राम करेंगे, 8वें वेतन आयोग, जो वेतन आयोग गठित करने से पहले राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, जिसमें कि भी हर पूरे देश में एक जैसा वेतनमान हो। हरियाणा सरकार ने भी, हम हरियाणा सरकार से भी यही मांग करते हैं कि हमें सेंटर के बराबर वेतन में भत्ते दिए जाएं। हम किसी पंजाब के बराबर नहीं मांगते, जबकि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने भी हमें पहले आश्वासन दिलाया था कि भी हम आपको जैसे ही हमारी सत्ता में आएंगे तो हम आपको पंजाब के बराबर वेतनमान दिया जाएगा। परंतु हम पंजाब के बराबर नहीं वेतनमान चाहते। हम चाहते हैं कि भी हरियाणा सरकार में सेंटर के बराबर हमें वेतनमान मिले, भत्ते मिले, और वैसे ही हमें वेतनमान दिया जाए। और हरियाणा, भारत सरकार भी पूरे हरियाणा या पूरे राष्ट्र में भी एक राष्ट्रीय वेतनमान गठित करे और पुरानी पेंशन बहाल करने की करे, जिसमें और अन्य डिपार्टमेंटों में, सभी डिपार्टमेंटों में आउटसोर्सिंग, पंचायती राज, HKRN या कई डिपार्टमेंटों में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका स्थायी मूल स्थान बना करके उन पे पॉलिसी बना करके उनको भी नियमित करने का सरकार काम करे। इसके लिए हमने 6 मार्च को एक ज्ञापन करके अपनी मांगों का ज्ञापन हरियाणा सरकार को भेजेंगे, और उपायुक्त के मार्फत एक उसका ही ज्ञापन हम भारत सरकार को भेजेंगे भी, जिससे हमारी ये जो लंबित मांगे हैं इन पे गहनता से विचार करे और सरकार कर्मचारी वर्ग को खुश करने का भी एक अहम काम करे। धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश में जो आज LTC दी जा रही है, उस LTC पर भी बंदरबांट की जा रही है। सीनियर आदमी किनारे कर दिए गए हैं, परंतु अपने जो चहेते हैं या जो उनकी बगार करते हैं, उनको तो LTC का भुगतान कर दिया गया है। जिसकी जो आज 2 साल 3 साल कर्मचारी को रिटायर हो गया, उसको LTC नहीं मिली है अभी तक। और जो अभी 10 साल जिनकी नौकरी बकाया पड़ी है, उनको LTC का भुगतान कर दिया गया है। ये स्थिति जन स्वास्थ्य विभाग में अचरम सीमा पर चली हुई है। ऐसे ही HKRN पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको जुलाई 2022 में पोर्टल पर चढ़ा दिया गया, उनकी आज तक पे नहीं मिली। इससे पहले उनकी मार्च से लेकर के जून 2022 तक ठेकेदारों के पास काम करते थे। ठेकेदारों ने पेमेंट नहीं आज तक दिया उनको। उनके लिए 2-4 बार कहा भी गया कि वो कहते भी हमें तो अभी तक बजट ही नहीं आया। अगर उसके बारे में हम किसी से या अधिकारी से चर्चा विचार करते हैं तो वो उसको भी गोलमोल बात कर देते हैं, क्योंकि यह पंचकूला में कर्मचारियों को नहीं मिली है। फरवरी 2022 से लेकर के जून तक, और जुलाई की सभी कर्मचारियों की आज भी बकाया पड़ी है, क्योंकि ये 8वें महीने में पोर्टल पर चढ़ा दिए गए थे। उसके बाद जो कर्मचारी 8वें महीने से लेकर के नवंबर तक 3 महीने का, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 20-30 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आज तक उन 4-4 महीने की पोर्टल की भी वेतनमान नहीं मिला। उनके लिए हमने कई बार प्रयास कर लिया, कोई नहीं सुनता, जिसके लिए हमने हरियाणा सरकार को लिखा। हरियाणा सरकार ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया है, क्योंकि कर्मचारियों का तो शोषण हुआ है। क्योंकि उन कर्मचारियों को उनकी जब तनख्वाह नहीं मिली तो क्या होगा। आज अभी भी 2 महीने की पेंडिंग सैलरी पड़ी है। अभी जो अभी जारी हुआ है कल 2 महीने का बजट, उनके लिए भी
अभी जनवरी के वेतनमान 27 फरवरी को मिला, 28 फरवरी को मिला। अभी फरवरी का वेतनमान तो अभी भेजेंगे, पर जनवरी का वेतनमान इतना टाइम भी तनख्वाह देने में लगा दिया जाए, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक आदेश जारी है कि इनको 7 तारीख तक वेतनमान दे दिया जाए। वो वेतनमान आज तक नहीं दिया जाता है इनको।